तो लास्ट टाइम हम लोग लेंस की सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में थे। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट उसमें। आपको ना एक बाई कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और म्यू आपको दिया हुआ है 1.5 और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो तुम्हें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एक्चुअली में इसमें जो हम रिजल्ट निकालेंगे ना वो आगे कुछ प्रॉब्लम्स में काम आएगा, ध्यान रखना। जैसे ही बाई कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से लाइट डाली तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1.5 माइनस 1। क्यों ये हो गया? अब ये R1 है और ये R2 है और दोनों की वैल्यू 20 है यहाँ बाई कन्वेक्स का मतलब। तो ये होता है 1/+20 माइनस 1/-20 TM। बता जरा, यही कैलकुलेशन होगी? बता, कैलकुलेशन यही होगी ना? ये होगी। तो यहां से जरा देखना, फोकल लेंथ की वैल्यू भी 20 आ रही होगी। चेक कर जरा। नहीं है, फोकल लेंथ की वैल्यू भी 20 आ रही होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 है। क्यों? ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 20 है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंक्लूजन निकलता है जो आगे चल के कभी यूज होता है, और वो सुन लो क्या है। कि अगर बाई कन्वेक्स हो या बाई कनकेव हो, और म्यू की वैल्यू लेकिन 1.5 होनी चाहिए, बस ये है, ये ध्यान रखना। तो फिर सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सब इक्वल आते हैं, ये ध्यान रखना। मतलब R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू F। समझ में आया रिजल्ट क्या है बेटा? रिजल्ट समझ में आया क्या है? बताओ जो है कि अगर बाई कन्वेक्स हो या बाई कनकेव हो और म्यू की वैल्यू 1.5 हो, तो फिर जो वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर की आती है वही किसकी आती है? फोकल लेंथ की आती है। बस ये कर लो। ठीक, अब चलते हैं टाइप 3। अब ये फिर मिरर टाइप की चल जाएंगी, जितनी हमने मिरर में की थी ना, सारी की सारी रिपीट हो जाएंगी सारी। ठीक है, टाइप 3 क्या है इसमें? तुम्हें U और F गिवन होंगे, तो तुम्हें याद है इसको विद साइन रखना है। क्यों विद साइन रखते थे? तुम्हें याद होगा क्यों? और V तुम्हें कैलकुलेट करना होता है। क्यों? You have to calculate। गुड इवनिंग हर्षवर्धन, याद आ रहा है तन में? मिरर वाले में याद रहा? मिरर की जो फर्स्ट टाइप होती थी बेटा, जो है फर्स्ट टाइप होती थी, वो कह लो जो है कि यू और एफ तुम्हें दिया होता था। नहीं है, यू और एफ तुम्हें दिया होता था, उसको विद साइन रखते थे, और वी तुम्हें फाइंड करना होता था। क्यों वी तुम्हें फाइंड करना होता था? तो इसका साइन भी अपने आप आता था। डोंट सब्स्टिट्यूट साइन। सब्स्टिट्यूट साइन।
यू और एफ के साइन तुम्हें रखने होते थे, तो याद होगा तुम्हें यू कितना रखते थे हम, यू तो नेगेटिव रखते थे, क्यों? बिकॉज रियल ऑब्जेक्ट्स की बातें कर रहे हैं ना, क्यों? ये हो गया। और एफ का साइन कन्वेक्स के लिए प्लस और कनकेव के लिए माइनस, क्यों? ये हो गया। आई थिंक याद होगा मिरर में फर्स्ट टाइप होती थी, बिल्कुल सिमिलर हुआ है कैलकुलेट में। दो एग्जाम्पल करवा देता हूँ। अच्छा, ये वाला जो मैं एग्जाम्पल कराऊंगा इसकी वैल्यूज हम कई जगह यूज कर लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस बच जाएंगे। ये जो भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ इसकी वैल्यूज मैं कई जगह यूज कर लूंगा। कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। इसका जरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। देखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये चलता है फॉर्मूला, क्यों? ये हो गया। इसमें से जो f है ये तो रख दोगे +20 और u को रख दोगे -30। हाँ, पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, वैल्यू समझ में आ रही है पीयूष? वैल्यू समझ में आ रही है ना बेटा, u माइनस ये हो गया, ये आ गया। तो यहाँ से जो v की वैल्यू आएगी वो +60 आएगी, क्यों? एक तो ये हो गया। उसके बाद इसका m भी निकाल लेते हैं, इसको हम कई जगह यूज करेंगे। यहाँ पे m होता था v/u होता था, क्यों? m इक्वल टू v/u, तो v तो हो गया 60 और u हो गया -30, तो इसका मतलब m की वैल्यू -2 आ गई, क्यों? ये हो गया। और वैसे m अगर -2 आ रहा है तो बताओ ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस टाइप की इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा बताओ। m की वैल्यू अगर -2 आ रही है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जो है? इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड, क्यों? टीएम बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड, ये वाली वैल्यूज देख लेना, बाकी जगह हम यूज करेंगे, सीधे डायरेक्ट यूज करेंगे। थोड़ा इसका डायग्राम और बना दे रहा हूँ, क्या है इसमें। ये कन्वेक्स लेंस है, ये तुम्हें याद है f1 होता था, यहाँ पे 2f1 होता था, यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2। ये हो गया। f1 तुम्हें दिया हुआ 20, तो 2f1 हो गया 40। इसके बीच में तुमने रखा हुआ ऑब्जेक्ट, क्यों? ये ना ABH हाइट का, यहां से 30 पे, क्यों? अब इमेज क्या हो गई देखो, एक सीधे गई, ये f2 से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये स्ट्रेट निकल गई, क्यों? ये हो गई, यहाँ पे इमेज बन गई, क्यों? A डैश और B डैश, और ये तुम्हें यहाँ से 60 पे दिया हुआ है, 60 पे आया है मतलब, क्यों? और ये h है तो ये 2h हो गया, क्योंकि m की वैल्यू -2 थी। हर्षवर्धन बता बेटा, कैलकुलेशन वगैरह समझ में आई कि नहीं आई? कैलकुलेशन डायग्राम वगैरह सब समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। u की वैल्यू -30, f की वैल्यू 20
तो v की वैल्यू +60, क्यों? v की वैल्यू +60, ये फिगर बन गया, बस हो गया। m की वैल्यू -2। एक और कर लेते हैं। आपके कनकेव लेंस दिया हुआ है और इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट मान लो 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अगेन तुम्हें वही इमेज निकालनी है, कहाँ बनेगी? फॉर्मूला ये हुआ 1/b - 1/u = 1/f। अब के f को रखोगे -40, क्यों? और u को रखोगे -20। बताओ। बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ये आ गया हर्ष? बता, कैलकुलेशन ठीक है बेटा? कैलकुलेशन बता सही है ना? u की वैल्यू -20, f की वैल्यू -40। तो मेरे ख्याल से v जो निकल के आ रहा होगा, जरा देखना, -40/3 आ रहा होगा, क्यों? नहीं है, v निकल के आ रहा होगा -40/3। और m की वैल्यू क्या होती है? v/u। तो v तो हो गया -40/3, और ये हो गया -20, तो +2/3। tm, बता बेटा, समझ में आया या नहीं आया बेटा? बता। क्लियर हो गया? ठीक। अब जरा इसकी भी फिगर देख लेते हैं, ठीक है? इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। वैल्यू देख लेना, कनकेव है, फोकल लेंथ 40 है, ऑब्जेक्ट 20 है, ये है। यहाँ पे F2 होगा इसका, याद है? बस F2 से ही काम चल जाएगा। और F2 40 पे दिया हुआ है, ये हो गया। और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हुआ है? 20 पे। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब एक रे सीधे गई, और ये तो यहां से निकलेगी, क्यों? ये हो गई। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये ऐसे निकल गई। तो अल्टीमेटली ये दोनों कहाँ पे मीट हो रही हैं? अगर तुम देखोगे, ये दोनों की दोनों यहाँ पे मीट हो रही है बेटा, क्यों? यहाँ पे मीट हो रही है ना, इसका मतलब ये बनेगी, क्यों? ये बनेगी, बस हो गया। और ये कितने पे बन रही है? 40/3 पे बन रही है, क्यों? ये हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो मैग्निफिकेशन तुम्हारा +2/3 आया था, क्यों? तो इसकी हाइट 2/3 h होगी। पीयूष, जरा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? m की वैल्यू तो है +2/3, और जो v की वैल्यू है वो -40/3 है, क्यों? -40/3 ये है, बस ऐसे। लेकिन वो बेसिक चीज ध्यान रखना, लाइट इधर को जा रही है, इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन प्लस में है। ये ध्यान रखना, लाइट इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन प्लस में है, वो ध्यान रख। तभी तुम देखो, ये सारे के सारे नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है।
तन्मय समझ में आ रहा है बेटा जो है डायरेक्शन क्या है, उसका साइन कन्वेंशन क्या है, पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा जो है ये हो। ठीक, अब चलते हैं टाइप 4। अरे यार ये कौन सी आ गई इंक। टाइप 4, अभी भी रुक जाओ, मजा नहीं आया ये, इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई। ये मिरर की अगर देखोगे तो मिरर की टाइप 2 है बेटा। इसमें क्या करते थे याद करो, इसमें एक तो मैग्निफिकेशन दिया होता था, मैग्निफिकेशन ये दिया होता था, और तुम्हें फोकल लेंथ ये गिवन होती थी। और तुम्हें ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस निकालनी होती थी, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस। ये तुम्हें फाइंड करनी होती थी। अब तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि इसमें तीनों साइन रख देना, यू एफ और वी तीनों के तीनों साइन रख देना। क्यों? पुट ऑल 3 साइंस। यू और एफ का साइन मैं ऑलरेडी टाइप 3 में बता चुका हूं, नहीं है, यू और एफ का साइन ऑलरेडी टाइप 3 में बता चुका हूं। अब बात आ गई वी की। एक सेकंड में एक कॉल आ रही है जरा से। अब सुनो, यू और एफ का साइन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अब रहेगा वी का साइन। वी का साइन भी वैसे पहले कभी बताया था, लेकिन एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर रियल इमेज होगी तो फिर वी प्लस में आएगा, और अगर वर्चुअल इमेज होगी तो फिर वी माइनस में होगा। क्यों? देखो, जैसे मान लो ये लेंस है ना, लाइट ऐसे गई तो इधर आ जाएगी। अब ये बताओ इस साइड रियल इमेज बनेगी? क्यों? ये तो इस साइड रियल इमेज बनेगी क्योंकि लाइट वहीं चली गई है, और ये हमारा साइन कन्वेंशन प्लस है, नहीं है, ये साइन कन्वेंशन प्लस है। तो जरा बताना रियल इमेज के लिए v की वैल्यू प्लस है या नहीं है? हर्ष बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? रियल इमेज के लिए v प्लस होगा कि नहीं होगा बता जो है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ये कह देते हैं। तो एक तो इसमें तीनों साइन रख देते हैं, और दूसरा मैंने एक पॉइंट और भी बताया था अगर तुम्हें याद होगा, कि v का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो m टाइम्स u के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। ये और बताया था। क्यों? व्यूज समझ में आ रहा है बेटा? वहां पे हमने दो चीजें बताई थी ना, कि यहाँ पे तीनों साइन एक तो रख देते हो तुम जो है, और दूसरा पॉइंट मैंने तुमसे कहा यहाँ पे v का जो मैग्नीट्यूड होता है वो u के मैग्नीट्यूड का m टाइम्स होता है। और एक लास्ट पॉइंट मैंने तुम्हें वहां पे और चीज बताई थी, कि अब के जो आंसर होगा वो केवल मैग्नीट्यूड आएगा फिर। क्यों? केवल मैग्नीट्यूड आएगा, बिकॉज मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस में आएगा आंसर।
बिकॉज साइन तुम ऑलरेडी रख चुके हो। क्यों? साइन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा तुम्हें, जैसे पिछली बार था कि आपको मैग्निफिकेशन दिया होगा और फोकल लेंथ दी होगी और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस निकालनी है। इस टाइप में आपको तीनों साइन सब्स्टिट्यूट करना है। बी का साइन मैंने बता दिया कि रियल इमेज के लिए प्लस और वर्चुअल इमेज के लिए माइनस, और साथ में वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो m टाइम्स u के मैग्नीट्यूड पे होगा, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो केवल क्या होगा, प्लस में होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड आना साइन ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे रखी है, और इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड दे रखी है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस निकालनी है। वहां पे भी किया था इसी टाइप का। बताओ एक आंसर होगा या दो आंसर होंगे? बताओ इसका एक आंसर होगा या दो आंसर होंगे बेटा, बताओ। हाँ, दो होंगे। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्स मैग्नीफाइड बनाता है, अब ये बताओ जो कन्वेक्स है और वो अगर मैग्नीफाइड बना रहा है तो फिर वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। क्यों? रियल और वर्चुअल। और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है आपको। क्यों? मतलब किस टाइप की इमेज की बात कर रहा है वो कुछ दिया नहीं है उसने जो है, तो तुम्हें दोनों आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ रियल मैग्नीफाइड पे। हाँ, रियल मैग्नीफाइड सीधे वैल्यूज ही पुट करते हैं, बताना समझ में आया कि नहीं आया। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f था। क्यों? अब ये बताओ f को तो मैंने रख दिया +40 और u को मान लो मैंने x लिया। हाँ, लेट -x, तो v को मुझे +3x लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, बताओ। टीएम बता बेटा जो है, f को मैंने लिखा +40 और u को मैंने -x लिखा मान लो, तो इसका मतलब v को मुझे +3x लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बताओ। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है। पीयूष बता, समझ में आया? पीयूष समझ में आया बेटा जो है? तो ये कितना हो गया देख जो है, 4/3 160/3 आ गया मेरे ख्याल से। x की वैल्यू जरा देखना, x की वैल्यू 160/3 आ रही होगी। ये आ गई बस हो गया। लेकिन ये x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ध्यान रखना बेटा। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, ये जो 160/3 है ये किस किस के बीच में है? बिटवीन 40 एंड 80 है मेरे ख्याल से। क्यों? बताओ ये किस किस के बीच में? 160/3 वैल्यू किस किस के बीच में, बताओ। 40 और 180/3 के 80/3 के बीच, 80 के बीच में है कि नहीं, बताओ। ये हो गया।
अब एक बात बताओ, 40 पे तुम्हें F1 मिलता क्यों, और 80 पे तुम्हारा 2F1 होता? ऐसा होता कि नहीं होता? बताओ, जो है ये होता F1 और ये 2F1 होता, ठीक। और मेरी आवाज बंद हो जा रही है क्या पीयूष? ये जो कह रहा है सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बता। पीयूष, तन्मय, हर्ष, इसका मतलब तेरे सिस्टम में कुछ वो है बेटा, तेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। तो सुनो, अब ये बताओ, जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट अगर F1 और 2F1 के बीच में है, तो बताओ इमेज कैसी बनती थी, जरा बताओ। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। बताओ ये बनती थी कि नहीं बनती थी, तब जो है टीएम, बता बेटा जो है, जब ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होता है तो इमेज कैसी बनती है, बता जो है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बनती है। और हम वही कर रहे थे, रियल मैग्नीफाइड। देखो ये हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पहला तो ये हो गया। अब चलते हैं वर्चुअल मैग्नीफाइड। मेरे ख्याल से वो मिरर वाले दिन याद आ रहे होंगे, पूरे मिरर में की थी ना सारी की सारी, ये क्यों सारी टाइप्स वर्चुअल मैग्नीफाइड। फिर से वही करते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f को लिखा -40, u को लिखा -x, लेट -x। अब के जो v होगा इसको मुझे -3x लिखना पड़ेगा। बताओ समझ में आ रहा है? बताओ आपके v को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, बताओ, -3x लिखना पड़ेगा, नहीं है? ये आ गया। तो यहां से जरा देखना x की, हाँ, जो वैल्यू आ रही है वो 80/3 है। अच्छा, तुम लोग एक चीज और भी नोटिस कर रहे होगे ना कि जो x की वैल्यू आ रही है वो केवल प्लस में ही आ रही है दोनों ऑप्शंस में। क्यों? दोनों आंसर्स में x की वैल्यू केवल प्लस में ही आ रही है, और आनी भी चाहिए थी, बिकॉज मैंने तुमसे कहा मैग्नीट्यूड आएगा। और एक चीज और देखो कि ये जो 80/3 है ये किस किस के बीच में है, बिटवीन 0 एंड 40। और 0 पे तुम्हें मिलता ऑप्टिकल सेंटर, और 40 पे मिलता तुम्हें F1। और जरा याद करो, जब ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में होता है, ऑब्जेक्ट जब O और F1 के बीच में होता है, बिटवीन O एंड F1, तो इमेज कैसी आती थी, जरा याद करो। इमेज आती थी इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। पीयूष, बता बेटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता जो है, जब ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में होता है तो इमेज कैसी आती है, बताओ जो है, इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। और हम लोग कौन सा केस कर रहे थे, जरा देख, वर्चुअल मैग्नीफाइड का तो केस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो है ये होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। कनकेव लेंस है,
फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। हाँ, वर्चुअल मैग्निफिकेशन की क्यों नहीं आ सकती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिफरेंट चीज है, वर्चुअल मैग्निफिकेशन अलग चीज है। वर्चुअल मैग्निफिकेशन का मतलब नहीं है वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है, ये है इसका मतलब। हर्षवर्धन, इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। वर्चुअल मैग्निफिकेशन ये मत समझना, इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। हर्ष, समझ में आ रहा है बेटा क्या है इसका मतलब जो है कि इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ये है कह लीजिए, इसका ये मतलब है। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। कनकेव है, फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, और तुम्हें जो मैग्निफिकेशन दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस निकालनी है। पहले बताओ, एक आंसर होगा या दो आंसर होंगे इस क्वेश्चन के? इस क्वेश्चन का एक आंसर होगा या दो आंसर होंगे बेटा? एक आंसर होगा, क्योंकि कनकेव लेंस केवल कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। क्यों नहीं है? कनकेव केवल वर्चुअल बनाता है। हाँ, ओनली वर्चुअल। देयरफॉर सिंगल आंसर। क्यों? और वो वर्चुअल इमेज के करस्पॉन्डिंग होगा। क्यों? ये कह लो, वो होगा वर्चुअल इमेज के करस्पॉन्डिंग। ऐसे कर दे रहा हूँ, तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, वर्चुअल इमेज। अब नहीं होगा कंफ्यूजन। फिर से वही लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। f को तो लिखा तुमने -40। क्यों नहीं? f को तो लिखा तुमने -40, ये आ गया। और u को मान लो लेट -x लिखा। तो फिर जो v होगा उसको मैं -x/3 लिखूंगा। बताओ क्लियर है? हर्ष बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? बता, जो है वर्चुअल इमेज लेनी है तो -1/3 लिखूंगा। क्यों -1/3 लिखूंगा? तो मेरे ख्याल से वो ठीक कह रहा है। आई थिंक वो ठीक कह रहा है, एक्स की वैल्यू 80 आ रही होगी। क्यों? ये आ गया। लेकिन ये ध्यान रखना, x इक्वल टू 80 जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हाँ बेटा ध्यान रखना, ये मैंने केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाली है। क्यों? ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी होगी? वो x/3 होगी। हाँ ध्यान रखना, इमेज जो डिस्टेंस होगी वो x/3 होगी। इसका मतलब 80/3 होगी। तो मेरे ख्याल से ये वाली टाइप भी कर लोगे। मैग्निफिकेशन दिया होता है और फोकल लेंथ दी होती है, और तुम्हें ऑब्जेक्ट या फिर इमेज डिस्टेंस निकालनी होती है। इसमें आप तीनों साइन सब्स्टिट्यूट कर देते हो। यू और एफ का साइन मैं ऑलरेडी बता चुका था। वी का साइन मैंने बताया कि रियल इमेज के लिए पॉजिटिव और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव। और एक चीज और, कि वी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो m टाइम्स u के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। और एक चीज और, कि हम लोग साइन पहले से ही रख चुके हैं,
तो ऑब्वियस ही बात है कि अब जो आंसर आएगा वो सिर्फ प्लस में आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। अब चलते हैं टाइप 5। ये भी वहां पे वो नेक्स्ट टाइप होती थी, मिरर की अगली टाइप यही है। इसमें क्या है सुनो, इसमें कुछ कंडीशन पूछी जाती है, कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम। अब कैसे करते थे याद करो। पहला, इनिशियली केवल एफ का साइन रखते हैं, याद है। साइन ऑफ ओनली एफ, याद रहा वहां पे किया था बेटा, जो केवल शुरू में एफ का साइन रखते हैं। दूसरा, v की इक्वेशन बनाते हैं, क्यों, मेक इक्वेशन ऑफ v। तीसरा, फिर फिजिक्स अप्लाई करते हैं और कुछ मैथ्स अप्लाई करते हैं। याद आया या नहीं आया बेटा, बताओ। टीएम याद आ रहा कि नहीं आ रहा बता, जो है इनिशियली सिर्फ एफ का साइन रखते हैं, क्यों, इनिशियली सिर्फ एफ का साइन रखते हैं, फिर वी की इक्वेशन बनाते हैं, और लास्ट में मैंने तुमसे कहा कि कुछ फिजिक्स और कुछ मैथ्स अप्लाई करते हैं। ये इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल करते हैं फिर से, देखते हैं। एक बात बताओ कि जो कनकेव लेंस है वो नॉर्मली वर्चुअल इमेज बनाता है, क्यों, नहीं है। कनकेव लेंस नॉर्मली क्या इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन एक कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की बात कर रहा हूं, सॉरी, कनकेव लेंस कैन मेक अ रियल इमेज। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि किस कंडीशन में कनकेव लेंस एक रियल इमेज बनाएगा। तो देखो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/-f लिख दिया। तो बताओ ये स्टेप 1 हो गया। तन्मय बता बेटा, जो है हमने f का साइन रख दिया, बताइए स्टेप 1 हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। ये हो गया ना स्टेप 1, हमने f का साइन रख दिया बस, केवल बाकी किसी साइन को नहीं देखा हमने, क्यों, ये हो गया। इसका मतलब 1/v कितना हो गया, 1/u माइनस 1/f हो गया। ये याद कर स्टेप 2 हो गया। नहीं है, v की इक्वेशन बनाने के लिए कहा था ना मैंने, दूसरे में स्टेप में क्या कहता है, v की इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, तो 1/v ये हो गया। अब फॉर रियल इमेज,
v कैसा होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था बेटा, ये बताओ जो है रियल इमेज के लिए v कैसा होना चाहिए, जरा बताओ जो है रियल इमेज के लिए v कैसा होना चाहिए, अभी पढ़ा कुछ देर पहले पढ़ता, v रियल इमेज के लिए v को क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, ये बताओ रियल इमेज के लिए v को क्या होना चाहिए। अबे उल्लू गधा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रियल इमेज के लिए v क्या होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले तो पढ़ा है v रियल इमेज के लिए कैसा होना चाहिए। हाँ, v को प्लस होना चाहिए। ये तो फिजिक्स हो गई। और अब ये बताओ कि v को प्लस होने के लिए u क्या होना चाहिए, जरा बताओ। u समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है, ये बता। फॉर v टू बी पॉजिटिव, पीयूष समझ में आ रहा है बेटा, फॉर v टू बी पॉजिटिव, जरा देखना जरा इसमें क्या होगा बेटा, u को कैसा होना चाहिए, जरा बताओ जो है, क्या लिमिटेशन बनी बताओ जो है, v को प्लस होने के लिए u क्या होना चाहिए बेटा, जो है बताओ जो है u को प्लस होना चाहिए और लेस देन f होना चाहिए। बताओ समझ में आया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बेटा जो है कि v को प्लस होने के लिए u को प्लस होना चाहिए और लेस देन f होना चाहिए, क्यों। और एक चीज और, अगर u प्लस है तो तुम जानते हो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, क्यों, ये होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और लेस देन f है, इसका मतलब किस किस के बीच में होना चाहिए, वो ध्यान से देखना, बिटवीन o एंड f, कौन सा बताओ, f क्या लिखूं बेटा, 1 या 2 लिखूं, बताओ क्या लिखूं, इसमें दिमाग लगाओ और बताओ क्या बेटा जो है, लेस देन f होना चाहिए तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किस किस के बीच में बताओ, o एंड f1 लिखूं या f2 लिखूं, बताओ दिमाग में विजुलाइज करो बेटा जो है, f1 लिखूं या f2 लिखूं, बताओ o एंड क्या लिखूं, बताओ f1 या f2, एक्चुअल में f1 होगा, देख कैसे, हाँ बता रहा हूं। तन्मय तू एक बात बता, ये ऑब्जेक्ट है, इसका f2 तेरे को याद नहीं है, यहाँ पे होता है, और ये f1 है। अब ये बता कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे है बेटा, अब बता समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है, और किस किस के बीच में है, बिटवीन o एंड f1। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैलकुलेशन के बाद मैंने क्या कर दी है, जरा बताओ जो है, इसकी इमेज क्या बनेगी, जरा बताओ जो है, इसकी इमेज बनेगी रियल बनेगी, बस हो गया, ये होगी। तो न मैं समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है, ये दिमाग में बैठा लो ना अच्छी तरीके से, तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा जो है, ये कन्वेक्स लेंस है, इसका f1 इधर f2 इधर, और ये कनकेव लेंस है, इसमें उल्टा चलता है, इसका f2 इधर और f1 इधर, बस हो गया, इतना ही तो बनाना तुम्हें दिमाग में, और क्या बनाना है, नहीं है ये बनाना है, बस हो गया, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अगर कंडीशन बेस्ड कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले तुम सिर्फ f का साइन रखते हो, स्टेप 1, फिर v की इक्वेशन बनाते हो, स्टेप 2, फिर फिजिक्स लगाते हो, और फिर उसके बाद कुछ मैथ्स अप्लाई करते हो, ये होता है, ठीक है।
अब चलते हैं टाइप 6। चलो भाई, ये तुम्हें याद होगा वेलोसिटी बेस्ड होती थी। इसको कैसे करते थे याद करो। टाइप 3 में हमने v और m निकाला था, क्यों? जिसमें दो साइन सब्स्टिट्यूट किए थे, याद है? u और f के बेटा जो है, बाई सब्स्टिट्यूटिंग साइंस ऑफ u एंड f। पीयूष याद आ रहा है बेटा, टाइप 3 में हमने क्या किया था? हमने v और m निकाला था, किस किस के साइन सब्स्टिट्यूट करके? u और f के साइन सब्स्टिट्यूट करके। ठीक, उसके बाद तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला दिया था अलोंग द एक्सिस। वी आई वेक्टर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी ओ वेक्टर। हर्ष बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बता जो है अलोंग एक्सिस हमने जो लिखा था वी आई वेक्टर इक्वल टू वी ओ वेक्टर लिखा था, इसका प्रूफ लेकिन हमने उसमें किया था, नहीं है, इसका प्रूफ हमने मिरर में किया था। और ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्यों? ये हो गए। और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये मैंने बताया था वी आई वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स वी ओ वेक्टर, ये बोला था, क्यों? परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये आता था वी आई वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स वी ओ वेक्टर, क्यों? अब इसमें फिर दो केस हो जाते थे, एम प्लस है या फिर एम माइनस है। दो अलग अलग केस होते थे, क्यों? कि अगर एम प्लस है तो पैरेलल होंगे दोनों, वी आई पैरेलल टू वी ओ। और अगर एम माइनस है तो वी आई एंटी पैरेलल होता था, क्यों? ये होता था, बस हो गया। याद आ गया तन्मय या नहीं आया बेटा? बता, याद आ गया ना बेटा जो है कि टाइप 3 यूज करते हुए आप सबसे पहले वी और एम निकाल लो, क्यों? वी और एम निकाल लो, उसके बाद फिर ये दो फॉर्मूला होते हैं, बस हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 20 और यहाँ पे इधर को जा रहा है, ये किया था ना हमने। ये वैल्यूज मैंने कहा था ना कई बार यूज करेंगे हम, क्यों? ये 30 है, ये 5 मिलीमीटर पर सेकेंड है, और ये 37 डिग्री है। तो इसको मैंने
दो उसमें ब्रेक किया था, तुम्हें याद होगा। ये आ गया 4 मिलीमीटर पर सेकेंड और ये आ गया 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमने v को निकाला +60 और m को निकाला था -2। तो m² इसका मतलब 4 हो गया। यहां तक बताओ कोई डाउट है? यहां तक बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है? ये दो वैल्यूज हम ऑलरेडी, मैंने तुमसे कहा था ना, कई बार यूज करेंगे, u -30 और f +20। क्यों? तो v निकला +60, m निकला -2 और m² निकला 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से इधर बना बेटा। अब देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है ये m² टाइम्स होगा। क्यों नहीं है? m² टाइम्स होगा, इसका मतलब 16 हो जाएगा। क्यों? ये वाला क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये तो कंपोनेंट इधर को 16 आ जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है वो फिर ये m टाइम्स हो जाएगा। क्यों? और -2 का मतलब नीचे को आ जाएगा। क्यों? -2 का मतलब नीचे को आ जाएगा। तो ये इधर को आ जाएगा 6 मिलीमीटर पर सेकेंड। क्यों? ये आ गया। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये कुछ आ गया, बस हो गया। ये इमेज है, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गई। टीएम। बता समझ में आया बेटा, नहीं आया? बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा? जो है क्लियर हो गया ना बिल्कुल? ठीक है, कैसे निकालना है जो है। अब चलते हैं टाइप 7। इसमें दो लेंस या दो मिरर, कुछ भी कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। कह लो जो है मोर देन वन, मतलब जो है मोर देन वन लेंस ऑब्लिक मिरर, कुछ भी कह। अच्छा, प्लेन मिरर की हमेशा एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा जो है। प्लेन मिरर की हमेशा एक प्रॉपर्टी याद रखना कि प्लेन मिरर में अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनती है, एंड वाइस वर्सा। और अलग अलग साइड में बनती है, कि जैसे ऑब्जेक्ट सामने तो इमेज पीछे बनेगी, और उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। टीएम समझ में आ रहा है बेटा जो है? प्लेन मिरर में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है ना? प्लेन मिरर में क्या होता है बता जो है, एक तो अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होती है, एंड वाइस वर्सा। ऑब्जेक्ट अगर सामने होगा तो इमेज उसके पीछे बनेगी। और दोनों की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है। तो प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक। अब खैर यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं ले रहा हूं मैं, ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 30 पे रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 20 दे रखी है, और यहाँ पे रख देता हूँ एक कनकेव मिरर, और इसकी फोकल लेंथ ले लेता हूँ 20 ही ले लेते हैं चलो, और इसको ले लेते हैं 90।
थोड़ा वैल्यूज ऐसी रख रहा हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन बच जाए बेटा मेरी, ठीक है, इस टाइप से ले रहा हूँ ये है। अब जरा बताओ इसमें टोटल स्टेप्स कितने होंगे, टोटल अगर बताओगे तो टोटल स्टेप्स कितने होंगे, टोटल टोटल कितने होंगे, टोटल की बात कर रहा हूँ, रिड्यूस नहीं टोटल बेटा, हाँ टोटल 5 होंगे। याद आ रहा होगा, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5, लेकिन रिड्यूस्ड क्या हो गए, वो 3 हो गए। फिर क्यों, पहले लेंस पड़ेगा, फिर मिरर पड़ेगा, और फिर उल्टी डायरेक्शन में फिर से लेंस पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले चलते हैं लेंस में। लेंस में जरा देखना, v की वैल्यू v1 लिख देता हूं, चलो इसको, v1 की वैल्यू +60 और m1 की वैल्यू -2, कोई डाउट, वही वैल्यूज रिपीट किए मैंने। टीएम जरा बता बेटा, कोई डाउट है? सेम वैल्यूज रिपीट किए, ये हो गया। इसका मतलब जो पहली इमेज बनेगी वो यहां से 60 पे बनेगी, समझ में आ गया, यहां से 60 पे बनेगी। अब मिरर के लिए भी फिर से वही आ गई, वही वैल्यू आ गई बेटा, तू एक अगर याद हो ना वहां भी ली थी बेटा, ये मैंने ऐसे रखी थी ना, ये 30 है। तो अब जब तुम मिरर लगाओगे, कैलकुलेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा जो है। अब जब तुम मिरर लगाओगे तो इन वैल्यूज के साथ में v की वैल्यू -60 और m की वैल्यू -2 ही आती थी। बताओ ये वैल्यूज याद हैं या नहीं है? तन्मय बता बेटा जो है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? चल तू वैसे देख ले, अगर मिरर के लिए यूज करता है तो ये होगा ना, 1/v + 1/u = 1/f होता था ना, तेरे को याद हो? तो f को यहाँ पे हम रखेंगे -20 क्योंकि कनकेव मिरर है, और u को रखेगा -30। तो देख v की वैल्यू -60 आती है। ये मिरर लगा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। और मिरर में जो m होता है वो -v/u होता है, इसका मतलब -60 अपॉन -30, तो -2 आ गया। क्यों हर्षवर्धन बताइए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? वही सेम वैल्यूज हमने की थी, बता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता जो, ये हो गया। इसका मतलब जो I2 बनेगा, हाँ वही जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा वो हो जाए ना। इसका मतलब जो I2 बनेगा वो अब यहां पे बनेगा, फिर वो यहां से 60 पे बनेगा। बता,
बता, यहाँ से 60 पे बनेगा, क्यों यहाँ से 60 पे बनेगा, ये हो गया, फिर से वही वैल्यू आ गई, अरे वाह क्या बढ़िया वैल्यू आई बेटा, देख फिर से ये 30 हो गया, देख हाँ फिर से ये 30 हो गया, लेकिन अब उल्टा हो गया है, ध्यान रखना, लाइट दूसरी तरफ से आ रही बेटा जो है। तो अब ये बता कि लास्ट में फिर से ये 30 आ गया और ये 20 आ गया, तो इसका मतलब लास्ट में फिर V3 की जो वैल्यू होगी वो +60 और M3 की वैल्यू -2 होगी। बताओ समझ में आया? कितनी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया ना, इंटरेस्टिंग आ रहा है, हर बार वही आ रहा है बेटा जो है, 30 20 30 20 हर बार वो चल रहा है जो है, क्यों ये हो गया। तो इसका मतलब अब जो होगा वो इधर कहीं बनेगी इमेज, लास्ट में, ध्यान रखना I3 यहाँ बनेगी बेटा जो है, I3 यहाँ बनेगी, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी फिर वो 60 होगी। ये अच्छा, लास्ट वाले में साइन कन्वेंशन चेंज हो गया, ध्यान रखना बेटा जो है, लास्ट वाले में उल्टा चल रही है अप्लाइड, तो ये है। अच्छा एक चीज बताना, I3 रियल कहोगे या वर्चुअल कहोगे, बताओ I3 को बताओ, रियल कहोगे या वर्चुअल कहोगे बेटा जो है, I3 को बताओ, रियल कहोगे या वर्चुअल कहोगे? हाँ रियल कहोगे, क्योंकि लास्ट वाला स्टेप ये था ना, देखो ये था, लाइट इधर आ गई थी, तन्मय समझ में आ रहा बेटा, ये बता जो है, लास्ट में लाइट इधर आ गई थी और इधर ही इमेज बन रही है, क्यों इधर ही इमेज बन रही है, तो इसका मतलब कैसी बनेगी, रियल बनेगी, ये कह दो। और बाय द वे इसमें अगर कोई तुमसे ना वो पूछ ले कि m की टोटल वैल्यू कितनी है, मान लो, तो वो सीधे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर ध्यान रखना M1 M2 M3 वो सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो -8 होगा, ध्यान से देखना बेटा जी, लास्ट में ये होगा -8 आएगा, और -8 का मतलब क्या होगा बताओ जो है, लास्ट जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, और 8 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी, ये होगी। अच्छा लास्ट वाले में साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें, ये बताओ बेटा जो है, लास्ट जो स्टेप था जब लाइट इधर जा रही थी, तो फिर अब ये साइन कन्वेंशन प्लस हो गया था ना, ये ध्यान रखना बेटा जो है, ये साइन कन्वेंशन प्लस हो गया था, तो इसकी जो फोकल लेंथ थी वो तो होगी +20, क्यों, और इधर पे यू रखा था, याद है, ये था बेटा I2, तो इसका जो यू होगा वो -30 होगा, बताओ क्लियर है TM? बताइए साइन कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लास्ट में जो लाइट है ना वो उल्टा चल रही है बेटा, ये ध्यान रखना उल्टा चल रही है। अच्छा एक चीज और भी देखो, हाँ एक चीज छोटी सी बात है लेकिन ध्यान रखना, ज्यादातर केसेस में तो हम क्या करते हैं, लाइट इधर ही से डालते हैं ना, तो फिर ये F1 आता है, ये F2 आता है, लेकिन अगर लाइट में उल्टा करूं, अब वही थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसको F1 कह दूंगा, इसको F2 कह दूंगा, क्यों, और F2 ही तुम जानते हो मेन फोकल लेंथ होती है, क्यों F2 ही मेन होता है, तो इसकी फोकल लेंथ देखो यहां से प्लस में ही आ रही है, और इधर भी फोकल लेंथ प्लस में ही आ रही है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ जो है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना जो है। अगर लाइट दूसरी साइड से भी डलेगी तो फोकल लेंथ तो प्लस ही आएगी कन्वेक्स की जो है। ये एक और देखो, चलो इसमें जरा जल्दी से करके बताना क्या आएगा इसका आंसर। ये ऑब्जेक्ट है, ये 30 है, ये 20 ले लिया, इसके बीच में भी 20 ले लेते हैं, और इसकी फोकल लेंथ 60 ले लेते हैं। तो जरा बताना फाइनल इमेज कहाँ होंगे। करना जरा इसकी कैलकुलेशन तुम लोग करना बेटा जो है। इसकी कैलकुलेशन तुम करो जरा। फिर से वही हो गया ना, इसके लिए v हो गया +60, क्यों? इसका मतलब यहाँ इमेज बनी ना पहली। तो ये बनी 40, क्यों? ये हो गया। अब सेकंड लेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा टीएम, एक चीज और देख, कनकेव लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है और इसकी फोकल लेंथ 60 दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो f1 होगा वो यहां से 60 पे होगा, राइट? यहाँ से 60 पे होगा। तो अभी हमने कुछ देर पहले रिजल्ट याद है तेरे को, क्या था बेटा जो है, ये जो I1 है ये कनकेव लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर कनकेव लेंस, क्यों? और वो किस किस के बीच लाई कर रहा है? बिटवीन O एंड F1। तो अभी हमने कुछ देर पहले रिजल्ट पढ़ा था ना, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी जरा बताओ, याद करो। अभी कुछ देर पहले पढ़ा था, इसका मतलब इसकी इमेज कैसी आएगी बता जो है। इसकी जो इमेज आएगी वो रियल आती थी, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर्ष बता बेटे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता जो है। जो I1 बनी है वो कनकेव लेंस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, क्यों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है जो O और F1 के बीच में है।
और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि उसकी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं। देख, ये हो गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ तो रख दोगे यहाँ पे -60, लेकिन u को जो रखोगे वो +40। जरा चेक करके देखना। पीयूष बता बेटा, जो है वैल्यूज मैंने सही रखी है कि नहीं रखी है, बता जो है वैल्यूज बता सही रखी है कि नहीं रखी है, बता जो है। ये कनकेव लेंस के लिए रख रहा हूँ मैं। ये हो गया। तो यहां से जरा देखना, जो v की वैल्यू आ रही होगी, क्यों v की जो वैल्यू आ रही होगी मेरे ख्याल से +1200 आ रही है क्या? +1200 नहीं, सॉरी 120। चेक करना जरा। हाँ, प्लस देखना 120 आ रही है क्या? देख हर्षवर्धन, +120 आ रही है ना। ये हो गया। और +120 का मतलब यहाँ पे होगी ना फिर, क्यों +120 का मतलब इधर कहीं हो गई। ऐसे मान ले, ये थोड़ा यहाँ पे बना लेता हूँ, जैसे ये था, तो यहां से 120 पे, क्यों ये I2 बनी, बस हो गया। क्यों? और एक सिंपल सी बात है कि लाइट अगर तुम देखोगे ना, तो लाइट ऐसे हुई, देखो ये आई और इधर आ गई। तो बता, इधर रियल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बता, इसी साइड अगर बन रही है तो रियल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? ये बता, अगर इस साइड में बन रही है तो रियल बनेगी कि नहीं बनेगी, बता जो है। बस हो गया, तो ठीक ही हो रही है, सारी बातें सही चल रही है, मतलब जो है कुछ इसका मतलब कुछ गलती सलती चल नहीं रही है, जो है सब ठीक ही चल रहा है। ये हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेकिन मुझे लगता है चलो बेटा। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप तुम्हें याद है ऐसे होता था ना, कुछ इस टाइप से दिया होता था, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर कहीं इमेज होती थी। याद आ रहा वहां पे कुछ किया था? याद आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। याद आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? एक प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, ऑब्जेक्ट होता था, इमेज होती थी, वहां पे कुछ इस टाइप से किया था। याद आ रहा ना? ठीक है। अब जरा बताओ इमेज कैसी है, पहले बताओ। इमेज कैसी लग रही है बताओ? इन्वर्टेड लग रही होगी। इन्वर्टेड है तो रियल होगी, और मैग्नीफाइड। टीएम, जरा बता बेटा जो है, ये लग रही कि नहीं लग रही, बता जो है। इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड, ये हो गया ना एक तरीके से, क्यों ये हो गया। और जरा बताओ इन्वर्टेड, रियल और मैग्नीफाइड कौन बनाती है, जरा बताओ कौन सा लेंस बनाता है? इन्वर्टेड कन्वेक्स, हाँ। और ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए, जरा बताओ। बताओ ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए, जरा याद करो। इन्वर्टेड हो, रियल हो और मैग्नीफाइड हो, तो ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए, बताओ। ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए? इन्वर्टेड हो, रियल और मैग्नीफाइड, तो ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में होना चाहिए? तुम्हें याद है, ये होना चाहिए F1 एंड 2F1। ये होता था ना, F1 और 2F1 के बीच में होना चाहिए बेटा, जो है ये ध्यान रखना जो है। ठीक है। अब तुम्हें रे डायग्राम से F1 O और F2 निकालना है फ्रॉम रे डायग्राम।
ये तो किया था वहां पे, अगर तुम्हें याद होगा, फ्रॉम रे डायग्राम फाइंड F1 O एंड F2। अब इसको मैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देता हूँ। ठीक है फिर है? बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कल भी ये क्लास टाइम सेम रहेगी, कल भी क्लास टाइम सेम रहेगी। नहीं, वर्चुअल भी आ सकती है, कल मेरे से पूछना, करवाऊंगा एक। कल पूछना, करवाऊंगा बेटा एक। लेकिन मैग्नीफाइड होगी, अगर वो है तो मैग्नीफाइड होगी, अगर वो कन्वेक्स लेंस है। और अगर कनकेव लेंस है तो फिर डिमिनिश्ड होगी। ठीक, ओके, बाय एंड थैंक यू।